अब बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं, ट्राइंगल्स। अर्लियर क्लासेस में आपने कॉन्ग्रेंस रूल पढ़ा होगा। देयर आर 5 टाइप ऑफ कॉन्ग्रेंस रूल। वन इज ट्रिपल एस, सेकेंड SAS, थर्ड इज ASA, फोर्थ AAS एंड फिफ्थ इज RHS। उन्हीं कॉन्ग्रेंस रूल के ऊपर बेस्ड हमारी ये एक्सरसाइज है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको आगे सभी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस इज फिगर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD वी हैव टू गिवन AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स विच एंगल A। एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है बच्चों, दैट मीन्स ये पार्ट सेम होगा, इसे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। एंगल 1 इक्वल्स टू 2। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। टू प्रूव, इसमें पॉइंट वाइज भी लिखते हैं बच्चों, जैसे गिवन, टू प्रूव, प्रूफ। तो एक बार मैं लिख देता हूं आपको। सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। गिवन में आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू 2। गिवन के बाद टू प्रूव। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल विच ABD। अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन नहीं है तो सीधा प्रूफ। फिर हमें पूछा व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो पहले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं बच्चों। कंसीडर इन ट्राइंगल ABC एंड ABD। ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। देखिए क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, AC इक्वल्स टू AD, ब्रैकेट में लिखेंगे आप गिवन, फिर एंगल 1 इक्वल्स टू 2, ये भी गिवन है, ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना है। और AB इक्वल्स टू AB, देखो बच्चों क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। AB ट्राइंगल ABC में भी आ रही है और ट्राइंगल ABD में भी आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन साइड। तो देखिए कौन सा रूल हो जाएगा बच्चा, साइड एंगल साइड। दो साइड के बीच में एंगल है, देखो साइड एंगल साइड, फिर साइड एंगल साइड, टू कॉन्जिक्यूटिव साइड के बीच में एंगल आ रहा है तो SS कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय यूजिंग SS कॉन्ग्रुएंस रूल। और अब हमें पूछा है कि BC और BD में क्या रिलेशन होगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे बच्चों BC इक्वल्स टू BD। हमेशा ध्यान रखिए जब दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो बचे हुए जितने भी पार्ट हैं वो सब इक्वल होंगे और रीजन हो गया आपके पास CPCT, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। CPCT का फुल फॉर्म होता है बच्चों कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अर्लियर क्लासेस में, लोअर क्लासेस में आपको ये चीज बता रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। अब सेकंड पे चलेंगे बच्चों। सेकंड में देखिए गिवन में क्या लिखेंगे आप, फिगर सब जगह बने हुए हैं आपके पास और यहाँ फिगर बने हुए ही आते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD वी हैव टू गिवन AD इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इक्वल्स टू CBA। ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन जब तक नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होता है। देयर आर 3 पार्ट। सबसे पहले हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल विच BAC। ये हमें प्रूव करना है बच्चों। तो देखिए प्रूफ क्या होगा। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में लिखा वो ट्राइंगल कंसीडर होगा, उसका करस्पॉन्डेंस लिखेंगे, फिर राइट साइड वाले का। तो सबसे पहले आप हमेशा ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। क्वेश्चन में गिवन है देखो AD इक्वल्स टू BC, करस्पॉन्डेंस देखो AD
तो यहाँ कितना लिया है बच्चों, BC। ये एरो बना के यहाँ समझा रहा हूँ, ऐसे जिन बच्चों को नहीं समझ आता है ऐसे समझाया जाता है कि करस्पॉन्डेंस कैसे लिया जाता है। फिर एंगल DAB, देखिए ट्राइंगल ABD के अंदर कौन सा एंगल है, दिस एंगल DAB, और यहाँ कौन सा एंगल हो गया बच्चों, एंगल CBA। तो नेक्स्ट हो जाएगा एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। दोनों में रीजन लिखना है आपको, गिवन। अब देखो एक साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है, कौन सी आ रही है बच्चों, AB। AB इज कॉमन इन बोथ, यहां से भी देख सकते हैं, देखो AB नजर आ रहा है, ये BA। ऑर्डर ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AB इक्वल्स टू BA, यहां लिखोगे आप कॉमन साइड। तो कौन सा रूल हो गया बच्चों, देखो साइड एंगल साइड। सो ट्राइंगल ABD is congruent to triangle which BAC by using which ब्रैकेट में लिखेंगे by using कौन सा कॉन्ग्रेंस रूल अप्लाई किया, SS। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ C.R, दैट मीन्स कॉन्ग्रेंस रूल। अब बचे हुए दोनों पार्ट आपको और पूछे सेकंड और थर्ड, BD इक्वल्स टू AC, यस BD इक्वल्स टू AC, करेक्ट, एंड एंगल ABD इक्वल्स टू BAC। दोनों पार्ट सही हैं, दोनों ट्रू हैं, और इसका रीजन क्या लिखेंगे आप बच्चों, अभी कुछ देर पहले बताया था, CPCT। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इज ओवर। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, पेज 119। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। ये AB एक लाइन सेगमेंट है, AD और BC दोनों इसके ऊपर परपेंडिकुलर्स हैं। दैट मीन्स 90। मैं एंगल की मार्किंग कर रहा हूँ, देखिए 1 इक्वल्स टू 2, और यहाँ देखो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो बनेगा वर्टिकली अपोजिट 3 और 4। तो अब स्टार्ट करेंगे बच्चों, हम देखो क्या करेंगे, हमें प्रूव करना शो दैट CD बाइसेक्ट AB। टू प्रूव में लिखोगे CD बाइसेक्ट्स AB। इसका मीनिंग हो गया CD AB को बाइसेक्ट करेगी तो आपको OA इक्वल्स टू OB प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव OA इक्वल्स टू OB। अब देखिए बच्चों प्रूफ, गिवन नहीं लिख रहा हूँ, आप गिवन आप जो भी क्वेश्चन में आप खुद लिख सकते हैं। कंसीडर इन ट्राइंगल OAD एंड OBC, इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC, कॉन्ग्रेंसी का ध्यान रखना, करस्पॉन्डेंस। सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा है, एंगल 3 इक्वल्स टू 4। 3 किस में आ रहा है, ट्राइंगल OAD में। पहले जो ट्राइंगल कंसीडर किया उसका करस्पॉन्डेंस पहले लिखना, बाद वाले का राइट साइड में लिखिए। और 3 इक्वल्स टू 4 के लिए रीजन लिखेंगे V.A, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू 2, ईच इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, गिवन भी लिख सकते हैं। फिर आपको एक और पार्ट दिया है बच्चों, AD इक्वल्स टू विच BC, ऑलरेडी गिवन। तो कौन सा फिनोमा हो जाएगा बच्चों, कंसेक्यूटिव, देखो एंगल है दोनों, उसके बाद साइड। सो ट्राइंगल OAD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBC by using ASC.R, दैट मीन्स कॉन्ग्रेंस रूल। दोनों ट्राइंगल को हमने एंगल साइड से क्या कर दिया बच्चों, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। तो अब देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OB, और इसका रीजन हो गया आपके पास विच CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको फिगर मैंने बना रखा है, बुक में भी फिगर बना हुआ आएगा, एग्जाम में भी बना हुआ आएगा। दो लाइंस दी हैं आपको L और M, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एक पेयर और दिया हुआ है P इज पैरेलल टू QQ। साफ साफ दिख रहा है, देखो लाइन L इज पैरेलल टू M, तो AD पैरेलल टू क्या हो जाएगा बच्चों, BC। और यदि PQ एक दूसरे के पैरेलल है तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DC, क्योंकि ये इसके पार्ट है। तो ऐसा करने से ABCD एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, शो दैट we have to prove here
ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल विच CDA, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले देखिए L इज पैरेलल टू M, L M के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली AD पैरेलल टू क्या होगा बच्चों, BC। फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। गिवन L पैरेलल टू M हमें गिवन है, ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली P इज पैरेलल टू Q, P Q के पैरेलल है। सो व्हाट, AB पैरेलल टू DC। तो ये जो दोनों फैक्ट है, AB पैरेलल टू DC और AD पैरेलल टू BC, यूजिंग 1 and 2 वी कैन से, using 1 and 2 ABCD is a parallelogram। रीजन बच्चों आप लिखना चाहें तो इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब दोनों ट्राइंगल को आप कंसीडर कर लीजिए बच्चों। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, कंसीडर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब देखो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया बच्चों, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो AB इक्वल्स टू DC, आप लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक इसी प्रकार से BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, AD। अब रीज़न लिखने की आवश्यकता नहीं है। और दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो, ये जो AC दिख रहा है बच्चों, AC दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन साइड। लिख दीजिए कॉमन साइड। तो दोनों ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय यूजिंग विच, यूजिंग ट्रिपल S। देखो तीनों साइड्स हैं, S S S, यूजिंग ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल। सो हाउ कैन वी से, जरूरत ही नहीं इसके आगे आपको करने की। यदि कोई पार्ट पूछे तो उसका रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, CPCD। इतना आपको एक्सप्लेनेशन देना है और ये कॉन्ग्रुएंस रूल लिखना है। पेज 119 पे क्वेश्चन 5 देखिए बच्चों, फिगर बना हुआ है। लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये देखिए लाइन L एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक को मैंने 1 मार्क कर दिया, एक को 2 मार्क कर दिया। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन, B इस पे कहीं कोई एक पॉइंट है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स मीन्स दे आर फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल। इसे मैंने 3 लिख दिया बच्चों, इसे मैंने 4 लिख दिया। और हमें प्रूव करना है पार्ट फर्स्ट, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। और सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली आपको किससे मिल जाएगा बच्चों, CPCD से। हमेशा ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट से प्रूव कीजिए। सबसे पहले कंसीडर इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू 4। एंगल 3 इक्वल्स टू 4 में आप लिख सकते हैं, गिवन भी लिख सकते हैं बच्चों, और लिख सकते हैं ईच इज 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में डिटेल ऑलरेडी गिवन है। दोनों में से कोई एक चीज़ लिख दीजिए। फिर देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू 2, ये भी गिवन है। फिर देखिए बच्चों AB इक्वल्स टू AB, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। दिख रहा है सभी को, AB इक्वल्स टू AB क्या हो गया बच्चों, कॉमन साइड। तो कौन सा रूल लग गया बच्चों, एंगल एंगल साइड। सो ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू विच, AQB। फ्रॉम विच फंडा, यूजिंग, यहाँ लिखिएगा राइट साइड में हमेशा ब्रैकेट में, यूजिंग AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना है बच्चों, BP इक्वल्स टू BQ। तो जब दोनों ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो CPCD से क्या हो जाएगा, BP इक्वल्स टू BQ। दिस इज पार्ट फर्स्ट। सेकेंड में सीधा लिखना है आपको, सो BP इक्वल्स टू BQ। रीजन,
CP CT corresponding part of congruent triangles are equal.